हाय स्टूडेंट्स, कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए मिसकेलियस एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 एपीज है 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस सेवन कॉमन डिफरेंस if first terms of first type is add and that of second step is 3. Second step is 3. Then the difference between थर्ड टर्म। देखिए बेटा 2 एपीज है, क्या है 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है डी क्या फर्स्ट का और सेकंड का डी के इक्वल है कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट एपीज, फर्स्ट टर्म में भी फर्स्ट एपीज का क्या ऐड है और सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का क्या है थर्ड है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 30th टर्म। अब देखिए डिफरेंस फाइंड करोगे क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, सॉरी फर्स्ट का क्या 8 - 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। वापस देखिए 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सेम है। अरे डी की वैल्यू क्या है सेम है, डी की वैल्यू सेम है। फर्स्ट टर्म इसका क्या फर्स्ट एपीज का 8 है और सेकंड का क्या 30। भाई अपन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ऐसे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि आप देखना चाहो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट एपीज में क्या a n-1 इनटू क्या d, ये फर्स्ट एपी हो गया। सेकंड एपी माइनस a प्लस n-1 इनटू क्या d। अब देखिए फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 8, फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म क्या 8 प्लस n-1, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इनटू d, d सेम है माइनस a की वैल्यू यहां सेकंड में क्या 3 30 माइनस 1 इनटू क्या d। ये क्या हो गया बेटा 8 प्लस क्या 29 माइनस 3 प्लस क्या 29। अब ये देखिए 8 प्लस 29 माइनस 3 माइनस क्या 29, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 माइनस क्या आ गया 3, तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। वापस देखिए क्वेश्चन क्या है 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। If first terms of first AP is 8 and then the second AP is 3, then the difference between 30th term। अब देखिए according to question क्या करोगे a plus n-1 into b and इसका second term second AP में क्या ले लिया फर्स्ट टर्म को a कैपिटल प्लस n-1 into क्या d। अब a की वैल्यू 8 प्लस 30 माइनस 1 into d माइनस 3 प्लस क्या 30 माइनस 1 into क्या d, तो 8 प्लस ये क्या हो गया 29d माइनस 3 और ये क्या 29 d, तो 8 प्लस 29 d माइनस 3 माइनस 29 d, ये कैंसिल हो गया 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है इफ
A B minus 3 are in AP. Are in AP. Then A plus B. Then A plus B. A plus B फाइंड करना बेटा, वापस देखिए, सोल्व करोगे, क्या कहता है AP है at A B and क्या -3 are in AP. अब देखिए सोल्व करोगे, A इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, at है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है, A4. A4 इक्वल टू क्या, -3. A4 को क्या इक्वल बेटा, A प्लस क्या 3D इक्वल टू क्या, -3. अब वैल्यू ऑफ A at A B -3 at 18 सॉरी बेटा 18 देखिए 18 A B एंड क्या -3, तो A इक्वल टू क्या है, -18 सॉरी, A4 इक्वल टू क्या, -3, तो A plus 3D इक्वल टू क्या, -3. वैल्यू ऑफ A 18, 3D इक्वल टू क्या, -3. 3D इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -3 -18, तो 3D इक्वल टू क्या, -21, तो D इक्वल टू -21 अपॉन 3, तो D इक्वल टू क्या, -7. अब देखिए बेटा A इक्वल टू क्या है, A2 इक्वल टू A2 मींस A प्लस क्या, A की वैल्यू 18, D -7, तो ये क्या हो गया बेटा, A1 इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया, तो सेकंड टर्म क्या हो गया अपना, A की वैल्यू 18 होगी, थर्ड A3 इक्वल टू क्या है, B. A3 मींस B, वैल्यू ऑफ A 18, 2D2 इनटू क्या, वैल्यू ऑफ D कितना है, 18 -14, 4 इक्वल टू क्या आ गया, B. अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, A प्लस B. A की वैल्यू कितनी, 11, 15 आ गया, वापस देखिए, if 18 A B एंड क्या -3 are in AP, then A plus B फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ A क्या है, 18, फर्स्ट टर्म हो गई, ये क्या फर्स्ट टर्म, ये A क्या है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म. अब देखिए A4 कितना, -3, तो A plus 3D इक्वल टू क्या, -3, वैल्यू ऑफ A क्या है, 18 plus 3D इक्वल टू -3, 3D इक्वल टू -3 -7, 3D इक्वल टू क्या, -21, तो D इक्वल टू -21 अपॉन 0, D इक्वल टू क्या आ गया, -7. यहां देखिए आप A2 कर लो, इधर से कर लो, ठीक है, A2 इक्वल टू क्या हो गया, A plus D. अब देखिए ये तो है फर्स्ट टर्म है, ये क्या सेकंड टर्म है, A2, A की वैल्यू 18 -7 इक्वल टू क्या, 11 इक्वल टू क्या, तो A की वैल्यू क्या आ गई, A क्या है, ये सेकंड टर्म है, A क्या है, ये सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म अपने पास क्या है, 11, A3 इक्वल टू B, A plus 2D इक्वल टू B, तो 18 plus 2D2 into -7, तो इक्वल टू B, तो 18 - 14 इक्वल टू क्या, B इक्वल टू क्या आएगा, 4. क्या फाइंड आउट करना था, A plus B, तो 11 plus 4 इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया बेटा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Question 3. If है 7th and 30th terms of an AP APB being 34 and 64 respectively. Then its
80th टर्म सीरीज। अब देखिए बेटा, देन 80th टर्म सीरीज क्या कह रहा है, ये बेटा ये एपी का सेवंथ टर्म मींस क्या बेटा, A7 कितना 34, A7 मींस A प्लस क्या 34 एंड A13 इक्वल्स टू क्या 64, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बेटा A प्लस 16 34 एंड A प्लस क्या 20 इक्वल्स टू क्या 60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये क्या आ गया माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 30। अब D इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन माइनस 6, तो D इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। पुटिंग इन इक्वेशन क्या फर्स्ट A प्लस 16 34, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, A इक्वल्स टू क्या आ गया 4। अब क्या फाइंड करना है 18 तक, A18 इक्वल्स टू क्या A प्लस क्या 17D, A18 मींस वैल्यू ऑफ A 4 प्लस 17 इंटू क्या वैल्यू ऑफ D कितना है 5। वापस देखिए बोर्ड की तरफ। इफ seventh term and 13th term of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18th terms is। हम देखिए सोल्व करोगे A7 इक्वल्स टू क्या 34, A7 को क्या होगा बेटा A plus 60 इक्वल्स टू क्या 34, A13 इक्वल्स टू 64, A30 को क्या 13 को क्या लिखोगे A plus क्या 12D इक्वल्स टू क्या 64, A plus 6D इक्वल्स टू 34 और A plus 12D इक्वल्स टू क्या 64। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6D इक्वल्स टू क्या माइनस 30, तो D इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन माइनस 6, तो D इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया बेटा। पुटिंग D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट A plus 6D 6 into 5 30 equals 34, A equals to 34 minus 30, वैल्यू ऑफ A क्या हो गया 4 हो गया। A18 को क्या लिखो A plus क्या 17, तो 4 plus क्या 17 into 5, तो 4 plus 85 क्या हो गया 89 हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इफ द फर्स्ट एंड and common difference of an AP are 2 and at respectively, and the sum of n term is 90, n terms is 90, then the value of n will be। अब देखिए
if the first term and the common difference of an AP are 2 and क्या 8 and the sum of n term is 90. देखिए a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या है बेटा 8, Sn 90, Sn क्या है बेटा 90, Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d इक्वल्स टू क्या 90. वैल्यू ऑफ n अपने पास फाइंड करना n by 2 n 2a minus 2 into क्या plus n minus 1 into d equals to 8 90 into 2 n 2 into 2 क्या 4 8 n minus क्या 1 is. अब देखिए बेटा n 8 n minus 4 है इक्वल्स टू 180. अब देखिए बेटा ये क्या हो गया 8n स्क्वायर है माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू क्या 0. 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस क्या 45 इक्वल्स टू क्या 0. अब ये देखिए सम ऑफ मल्टीपल पे कितना हो गया मल्टीपल पे 90 अरे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45. अब इसका मल्टीपल कितना हो गया 90n स्क्वायर और सम ऑफ माइनस n तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस का 10n एंड प्लस का क्या 9n. अब यहां इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2n n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस क्या 5 n माइनस 5 एंड क्या 2n प्लस क्या हो गया 9 इक्वल्स टू 0. तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा. ये तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. वापस देखिए इनका सम मल्टीपल कितना हो गया 90 तो इसका क्या होगा 2n स्क्वायर मिडिल टर्म स्क्वायर मेथड से क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस क्या मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग मेथड से इसको करोगे तो मल्टीपल पे क्या आते हैं 90n स्क्वायर और सम ऑफ माइनस n तो माइनस 10n प्लस 9n माइनस n है क्या और मल्टीपल पे क्या आएगा माइनस 90n स्क्वायर. अब कॉमन ऑफ 2n n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल टू 0. n माइनस 5 कॉमन आ गया तो 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या 0. अब देखिए बेटा n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू क्या आ गया 5 एंड 2n माइनस 9 इक्वल टू क्या 0 तो 2n इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9 तो n इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9 अपॉन 2 तो ये तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. वैल्यू ऑफ n कितना आएगा 5 आएगा. वापस देखिए if the first term and the common difference on AP are 2 and क्या 8 that's what we add the sum of n term and the sum of n term is 90 then the value of n will be. अब देखिए सोल्व करोगे a की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया d की वैल्यू क्या है 8 है sn कितना है 90 sn कितना है 90 sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d equals to 90. अब देखिए n 2 को मैंने उधर ट्रांसफर किया 90 into क्या हो गया 2 ये 2a means 2 into क्या 2 n minus 1 into d d की वैल्यू क्या 8 तो n ये 4 प्लस ये 8n minus 8 equals to क्या 180 n तो ये क्या हो गया 8n माइनस क्या 4 equals to 180. अब देखो ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस क्या 4n और माइनस क्या 180 equals to क्या 0. अब देखिए 4 से क्या हो रहा है कंप्लीट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है डिवाइड बाय क्या 4 तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस क्या 45 इक्वल्स टू क्या 0. अब देखिए मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग मेथड से इसके क्या फैक्टराइज करोगे सम ऑफ मल्टीप्लाई पे कितना आ जाए 90 माइनस 90n स्क्वायर और सम ऑफ माइनस n तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0. 2n कॉमन आया तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लोगे तो n माइनस क्या हो गया 5 इक्वल्स टू 0. एक तो क्या बेटा n माइनस 5 हो गया और एक क्या हो गया 2n प्लस क्या हो गया 9 n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 5 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 तो 2n इक्वल्स टू क्या माइनस 9 तो n इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2 तो ये तो नेगेटिव हो गया तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 5 आएगा. नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है बेटा, if the sum of if the sum of n terms n terms of n AP is 3n square plus 5n, 3n square plus 5n, then which of its terms is 164. देखिए बेटा, if the sum of n terms of n APs 3n square plus 5n, then which of its terms is 160. और अब देखिए बेटा, Sn, if the sum of n term of an AP is Sn क्या है, 3n square plus क्या 5n. अब S1 फाइंड करो, S1 क्या 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या 1, S1 क्या हो गया 3 इंटू 1, S1 इक्वल टू क्या हो गया, ऐड हो गया. S2 फाइंड आउट करेंगे, S2 3, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2, S2 बेटा 3 इंटू क्या 4 प्लस 10, S2 क्या हो गया 12 प्लस 10, S2 इक्वल टू क्या 22, S3 इक्वल टू क्या 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या 3, S3 इक्वल टू बेटा 3 इंटू 9 प्लस 15 40. S3 इक्वल टू क्या हो गया 42. S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 5 इंटू 4, 3 इंटू 68. S4 कितना हो गया 68. अब देखिए बेटा A1 क्या होता है S1, तो A1 क्या हो गया, A1 हो गया बेटा 8. A2 क्या होता है S2 माइनस A1. A2 वैल्यू ऑफ S2 कितना 22 माइनस 8, A2 क्या हो गया 40. A3 होता बेटा S3 माइनस S2, S3 क्या बेटा 42 माइनस क्या 22, 20. S4 माइनस S3, S4 कितना 68 माइनस 42, so that AP is at AP होगी बेटा at 14, 20 and क्या 26. अब ये क्या कर रहा है AN इक्वल्स टू 164, जो गिवन AP है इसमें AN इक्वल्स क्या, चलो एक मिनट देखिए बेटा A इक्वल्स टू क्या हो गया at
d इक्वल टू 14 माइनस 8, तो d इक्वल टू क्या आ गया 6। वैल्यू ऑफ a क्या आ गया 8 एंड d इक्वल टू क्या आ गया 6। an इक्वल टू क्या है 164। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू क्या 164। अब देखिए वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इनटू d 6 164। n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या माइनस 8। 164 माइनस क्या 8, तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या 156। n माइनस 1 इक्वल टू क्या 156 अपॉन 6। n माइनस 1 इक्वल टू क्या 26। तो n इक्वल टू क्या हो गया 26 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया बेटा 27। वापस देखिए, if the sum of n terms of n is क्या 3n square plus क्या 5n, then y terms of its 164। सोल्व करोगे s n इक्वल टू क्या होगा 3n square plus 5n, ये दे रखा है s1 3 n इक्वल टू 1 हो गया 1 का स्क्वायर तो 5 into 1, तो 3 into 1 3 plus 5 क्या हो गया 8, s2 3 n स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस क्या 5 into 2 3 into 4 plus 10, तो ये हो गया 12 plus 10 क्या हो गया 22। s3 3 n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 5n 5 into 3 15, तो ये हो गया 27 plus 15 42। s4 3 n स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 into 4 5n 5 into 4, तो ये हो गया 48 plus 20 60। अब a1 क्या होता है a1 equals to s1, a1 क्या होता है s1 होता है 8 हो गया। a2 क्या होगा s2 minus s1, तो a2 equals to 22 minus 8, a2 equals to क्या हो गया 40। a3 s3 minus s2, a3 equals to 42 minus क्या 22, a3 equals to क्या हो गया 20। a4 s4 minus क्या s3, तो a4 हो गया 68 minus 42, a4 equals to क्या 26। so ap is क्या हो गया 8 14 20 एंड क्या 26। a की वैल्यू क्या 8 है, d क्या हो गया 14 माइनस 8 तो क्या आ गया 6 आ गया। an इक्वल्स टू क्या है 164। अब वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 into d, a प्लस n माइनस 1 into d इक्वल्स टू क्या 164। 8 प्लस n माइनस 1 into 6 इक्वल्स टू क्या 164। n माइनस 1 into 6 164 minus 8 156, n minus 1 equal 156 upon 6 क्या हो गया 26। n equals to क्या 26 plus 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27 हो गया।